Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you're all really fine and enjoying your good health. Beta, today's day number 14. It's mean this is officially the second last day of our crash batch and we are doing our paragraph writing practice. We can say paragraph writing तो नहीं हम कहेंगे इसको, हम ये बोलेंगे कि ये प्रेसी राइटिंग है. प्रेसी के पैराग्राफ्स होते हैं जिन पर हमने काम करना होता है और कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, स्पीड रीडिंग, ये सब एक ही चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बस फ़र्क है और उस फ़र्क के बाद जो है वो हम उनको लेके चल रहे होते हैं. अच्छा, प्रेसी का मतलब तो ये होता है प्रिसाइज़ करना, मुख्तसर करना. तो ये वाला पोर्शन जो आपको आएगा, दिस इज़ गोइंग टू कवर योर, एक मिनट रुकिएगा जी, ये फिर मेरे इधर तंग कर रहा था. अच्छा, दिस इज़ गोइंग टू कवर योर 10 मार्क्स. ठीक है, और फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, जारी सी बात है प्रेसी के लिए कॉम्प्रीहेंशन ज़रूरी है, स्पीड रीडिंग के लिए कॉम्प्रीहेंशन ज़रूरी है. तो ये ताल्लुक ज़रा इन सब का आपस में ही है. तो स्पीड रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद MCQs आपके पास आते हैं और MCQs आपने जो सॉल्व करने हैं वो 10 हैं मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 20 मार्क्स का सेक्शन है. कल हम लोगों ने जो काम किया था उसके अंदर एक प्रैक्टिस की थी हमने, एक MCQ की और MCQ जो स्पीड रीडिंग की, और मैंने आप लोगों को बोला था कि सेकंड वाला पैसेज आपने खुद करना और करके मेरे साथ शेयर करना है. आज डे 14 में मैं सेशन 1 में इंशाल्लाह 3 ऐसे सेशंस होंगे कि जिनकी मैं 3 सेशंस इंशाल्लाह मैं जिनकी आपको तैयारी आज प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने, और फिर उसके बाद हम सेकंड सेशन में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को आगे लेके चलेंगे कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. तो जनाबे वाला, अब विदाउट टाइम वेस्ट की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट आर पैराग्राफ प्रेसी राइटिंग सेक्शन. और प्रेसी राइटिंग सेक्शन के अंदर हम लोग आज किस प्रेसी को देख रहे हैं MCQs में, तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं. तो मेरे पास इस वक्त 3rd पैसेज है. ठीक है, क्योंकि बार बार ये मेरे मुंह से पैराग्राफ निकल रहा है, मेरे पैसेज वो उस सूरत में आया था ना, क्योंकि पैसेज ही है तो इसलिए बार बार ये आ रहा है. तो पैसेज 3 वही रूल्स हैं आपके पास. पहली बात तो ये कि 45 मिनट्स का टाइम है, लेकिन अगर MCQ सॉल्व करना है तो उसके लिए आपके पास टाइम है 15 मिनट्स का. 12 to 15 मिनट्स मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं आपने देना. इसका मतलब ये हुआ कि 10 अगर MCQs हैं तो आपने उसको 1.5 यानी 1 मिनट 30 सेकंड एक एक को देने हैं. लेकिन मैं कहूँगा कि 1 मिनट 20 सेकंड इससे ऊपर आप ना जाएं. 1-1 मिनट का टाइम जेन में रखें. जो समझ आती है ठीक है, जो नहीं आती वो जाने दें. तो मैं अब आपके सामने टाइमर लगाऊंगा और टाइमर लगा के मैं आपको चीज़ों को बताऊँगा किस तरह से चीज़ों को कवर किया जाता है और पैसेज किस तरह से कवर करना है. प्रैक्टिस और यही जो पैसेज होगा उसकी प्रेसी बनानी है, वो तो आपकी असाइनमेंट है, जो कि ये अभी मैं नहीं करवा रहा, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा. लेकिन अभी ये काम नहीं करवा रहा. अभी जो मैं काम करवा रहा हूँ वो यही है कि MCQs का 20 मार्क्स का जो हमारा पोर्शन है इतना बड़ा, हम इसके ऊपर काम करें और इंशाल्लाह इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. तो जनाब, मैं इस वक्त अपने पास टाइमिंग देख रहा हूँ और इधर टाइमर लगा रहा हूँ. तो जनाब, हमारा टाइम 15 मिनट्स का स्टार्ट होता है अब से. मैं सबसे पहले कोई और काम नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले आऊँगा पैसेज MCQs नंबर 1 की तरफ. MCQ नंबर 1 ये है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज डेमोक्रेसी इज डिस्क्राइब्ड एज. अच्छा, डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया गया, ये बिलव्ड रिपब्लिक है, लेस हेटफुल है देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ठीक है, बिलव्ड भी समझ आती है. डिवाइडिंग सिटीजन्स इनटू बॉसर्स एंड बॉस्ट और बेस्ड ऑन अजम्पशंस, ये छोड़े, हम यहाँ पे आते हैं, पैराग्राफ में देखते हैं. तो दिस ब्रिंग मी अलाउ द डेमोक्रेसी इवन लव the beloved republic which freed upon the freedom. Democracy is not a beloved republic really and never will be. Beloved republic, love the beloved republic इन्होंने बोला. अब देखते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी इज डिस्क्राइब्ड एज अ बिलव्ड रिपब्लिक. जी हाँ, ऑप्शन ए, लेकिन हमने बाकी पढ़ लिए थे साथ, इसलिए हम ऑप्शन ए की तरफ आते हैं. तो अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम निकला वो 1 मिनट से भी कम था, जिसमें मैंने इसे सॉल्व कर लिया. फिर सेकंड की बात करते हैं. सेकंड है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड टू समराइज द ऑथर्स व्यू ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, ऑथर क्या कहता है, आइए ज़रा इसके ऊपर देख लेते हैं ऑथर क्या कहना है. ऑथर क्या कहता है, तो जनाब, डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ बिलव्ड रिपब्लिक रियली एंड विल नेवर बी, बट इट इज़ लेस हेटफुल देन अदर कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टू द एक्सटेंट. ठीक है, ये समझ आ गई. वो कहता है कि बिलव्ड नहीं है लेकिन कभी हो भी नहीं सकती, लेकिन ये लेस हेटफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो आइए ज़रा हम आते हैं नंबर 2 पे. तो ये क्या कहता है, ज़रा इसकी बात समझ लेते हैं. तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट समराइजेज. तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नहीं, इज़ फ्लॉड,
बट प्रेफरेबल टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये समझ आ रही है। इनएफिशिएंट ये भी नहीं है, ओनली सूटेबल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि बन ये रहा है उस हिसाब से। तो हम थर्ड की तरफ आते हैं, ये भी देखें मैंने 40 सेकंड तकरीबन लगाए हैं इसके ऊपर। थर्ड के ऊपर आते हैं और थर्ड में क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट असम्पशंस डज डेमोक्रेसी स्टार्ट फ्रॉम, व्हाट असम्पशंस। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी होती है, नेसेसिटी ऑफ पावर स्ट्रगल्स, ये तो हम पैराग्राफ देख के ही बता सकेंगे। तो आइए ज़रा महाशय पैराग्राफ को ओपन करते हैं और पैराग्राफ हमें क्या कहता है। कहता है जी कि इट डज स्टार्ट फ्रॉम द असम्पशंस दैट द इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। लो जी, इंडिविजुअल की बात आ गई। लो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन बाकी ये भी नहीं है, सुपीरियरिटी ऑफ सर्टेन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये लो जी 30 सेकंड में मैंने इसका आंसर दे दिया, मेरे ख्याल से ए ऑप्शन। अब वो आगे आंसर्स भी देखेंगे तो पता चलेगा क्या बनता है। नंबर 4 की बात करते हैं और नंबर 4 ये है कि ऑथर सजेस्ट दैट डेमोक्रेसी अलाउज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, अलाउज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, मैं टाइम देख लूँ जी, अभी टोटली 2.5 मिनट हुए हैं, ठीक है। अलाउज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, अच्छा किसके एक्सप्रेशन फॉर, तो यहाँ से आगे देखते हैं ना, दैट द सिविलाइजेशन डज नॉट डिवाइड इट्स रीजन टू द बॉसर्स, it does start from the assumption that the individual is important and all types are needed to make the civilization does not divide, ये थोड़ा सा गलती है यहाँ पे, does not divide its citizen into bossers and bossed as an efficiency regime tends to do. The people I admire most are those who are sensitive and want to create something or discover something. मैं दोबारा पैसेज पे आऊँ कि आखिर पूछा क्या गया, मैं भी बोली जा रहे हैं। The author suggests that democracy allows for the expression of inequality, individual creativity, government control, power struggles. Let's see, allows for the expression, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही। डेमोक्रेसी अलाउ करती है एक्सप्रेशन ऑफ किस चीज़ के इजहार पर, ठीक है, तो डेमोक्रेसी किस चीज़ के इजहार पर ज़्यादा अलाउ करती है। डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द assumption that the individual is important and all type of people are needed to make a civilization is does not divide its citizen into bossers and bossed and fashion divided most। अच्छा, ये bossers और bossed के अंदर नहीं आती, मतलब हर एक को उसका हक दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से इसका, मेरे पास टाइम कितना बचा, टाइम कम है, अच्छा अब मेरे पास सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं। पावर स्ट्रगल्स, इनइक्वालिटी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, ये क्या है कि वो अलाउ करती है एक्सप्रेशन किसका, हर एक एक्सप्रेशन, या बस जिसने कह दिया बस उसकी बात मानी जानी है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं, ये इंडिविजुअल क्रिएटिविटी पर, जी हाँ, डेमोक्रेसी असल में इंडिविजुअल क्रिएटिविटी पे काम करती है, मेरा तो ये मानना है। लेकिन अब चलें देखेंगे, अगर सही हुआ तो नेक्स्ट देखा जाएगा। तो नंबर 5 पे आते हैं और नंबर 5 हमारे पास है what is not mentioned as an activity that creative individuals might pursue under democracy. Not mentioned as an activity that a creative individual can pursue under democracy. अच्छा, वो मेंशन नहीं किया गया, जो चीज़ मेंशन नहीं की गई एक एक्टिविटी के तौर पे जो एक क्रिएटिव इंडिविजुअल जो है वो परसू कर सकता है डेमोक्रेसी के अंदर, यानी जो चीज़ इस्तेमाल कर सकता है डेमोक्रेसी के अंदर, वो क्या है। तो आइए देखते हैं। The people I admire most are those who are sensitive and want to create something or discover something and do not see life in terms of power, and such people get more chance under democracy than elsewhere. They find religions great or small, or they produce literature and art, they do disinterested scientific research, or they may what the ordinary people who are creative in their private lives brings up their children decently from the instance of। अच्छा, अगर बात की जाए रिलीजन्स को वो ग्रेट और स्मॉल समझते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं लिटरेचर को और आर्ट को, जिसमें वो डिसइंटरेस्टेड होते हैं साइंटिफिक रिसर्च को। तो इसका आंसर मैं दोबारा ज़रा इसे पढ़ूँ, बात तो मैंने ये पढ़ी है लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रही, आंसर दोबारा देखते हैं। व्हाट इज़ नॉट मेंशन एज एन एक्टिविटी दैट क्रिएटिव इंडिविजुअल माइट परसू अंडर डेमोक्रेसी। कौन सी एक्टिविटी जो है वो परसू नहीं कर सकते। लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन ये तो हमने पढ़ा के करते हैं, ये तो मैं नॉट में नहीं आता, इसलिए हम ये नहीं होगा। साइंटिफिक रिसर्च इसके बारे में भी पढ़ा। पॉलिटिकल एक्टिविज़म ये होती है,
तो इसलिए ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो है ना ये नहीं करते होते। वजह ये होती है कि अगर किसी एक रिलीजन, ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो वो किसी एक रिलीजन की तरफ या एक सेक्शन की तरफ नहीं जाते, वो सबको साथ दे के चलने की कोशिश करते हैं और वो समझते हैं कि सबको साथ चलना चाहिए। विच टर्म इज़ नॉट यूज्ड, टाइम क्या हुआ है मेरे पास जी, इस वक्त मेरे पास 7 मिनट्स हुए हैं। विच टर्म इज़ नॉट, नहीं 6.5 मिनट। विच टर्म इज़ नॉट यूज टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स द ऑथर एडमायर्स। विच टर्म इज़ नॉट यूज टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स द ऑथर एडमायर्स। इज़ नॉट यूज टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स द ऑथर एडमायर्स। कौन सी टर्म है जो यूज़ नहीं की गई इंडिविजुअल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वो इंडिविजुअल्स जिनको ऑथर एडमायर करता है, ठीक है। तो कौन सी टर्म नहीं यूज़ की गई? अच्छा, सेंसिटिव, क्रिएटिव, अथॉरिटेटिव और आर्टिस्टिक। तो कौन सी टर्म नहीं यूज़ की गई, हम इसके ऊपर आ रहे हैं जी। तो जनाब, द पीपल आई एडमायर मोस्ट आर दोज हु आर सेंसिटिव। अच्छा, सेंसिटिव तो यूज़ हुआ। वांट टू क्रिएट समथिंग, क्रिएटिव भी यहाँ पे आ गया। डिस्कवर समथिंग यानी साइंटिफिक भी इनका आ गया। तो सी लाइफ इन टर्म्स ऑफ पावर। अच्छा, ये वाली 3 चीज़ें तो आई हुई हैं। अब मैं ज़रा इसकी तरफ आऊँ, आप समझ रहे हैं मैं ये कैसे कर रहा हूँ। देखिए, क्रिएटिव की बात आ गई, अथॉरिटेटिव की बात आ गई, ठीक है, और सेंसिटिव की बात पीछे आई है, क्रिएटिव की आई है, आर्टिस्टिक। ये मैं ज़रा देखूँ दोबारा, सेंसिटिव, क्रिएटिव, डिस्कवर समथिंग, यानी कुछ चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। एंड सच पीपल गेट मोर चांस अंडर द डेमोक्रेसी दैन एल्सवेयर। अथॉरिटेटिव की बात यहाँ पे नहीं है जी 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 जी, अथॉरिटेटिव की बात यहाँ पे नहीं है। तो मैंने क्यों रियान भैया आपने ये बात बोली कि अथॉरिटेटिव था, ये नहीं है, ये भी है। आर्टिस्टिक अभी बात की आर्ट के बारे में, तो मेरे ख्याल में ये तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। अच्छा, ये प्रैक्टिस ही होगा, ये याद रखिएगा साथ साथ। मैं देखूँ टाइम, ओह शिट, मेरे पास टाइम कम रह गया, 8 मिनट हो गए हैं और अभी मैं इसके ऊपर आया हूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको मैं बड़ा आसान सा एक तरीकाकार बताऊँ कि आपने जब इसे सॉल्व कर रहे होना है ना, तो आपने हर एक पैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकेंड आप टाइमर ये अलग लगाइएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिवाइड सिटीजन्स इन बॉसर्स एंड बॉस्ट्स। अब यहाँ पे हमने बॉसर्स एंड बॉस्ट वाली लाइन पढ़ी थी, ज़रा उस तरफ चलते हैं। ये बॉसर्स एंड बॉस ये है। अच्छा, that the individual is important and all types are needed to make a civilization does not divide its citizen into bosses and boss democracy। ठीक है, तो आइए ये जल्दी हमने कर लिया भाई। वैसे पीछे आना, पीछे वाला 7 वाला था, तो डेमोक्रेसी ये सही ऑप्शन है, बस ठीक है। 7 यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही आएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिवाइड सिटीजन इनटू, वो नहीं करती, जो बॉसेस एंड बॉस्ट के अंदर करती है। ये यहाँ पे बात है कि गवर्नमेंट, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिवाइड, जो कि करती है लोगों को बॉसेस और बॉस्ट के अंदर, तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं होगी यार, वो तो अथॉरिटेटिव होता है ना काम, जिसमें वो जैसे डिक्टेटरशिप होती है। ऑटोक्रेसी आई थिंक सो होगा। 30 सेकेंड हुए हैं, ये तो नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगा। कम्युनिज्म पता नहीं, इसका अब नहीं पता मुझे। ऑटोक्रेसी मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि डिक्टेटरशिप होती है। कम्युनिज्म में वो कम्युनिस्ट होते हैं वो सारे, तो इसमें हमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का थोड़ा पता होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये भी नहीं है। ऑलिक्रेसी ये नहीं है। मेरे पास टाइम कम है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 8 वाले पे आ जाए, मुझे अब नहीं पता चल रहा, मैं एंड पे देखूंगा इसे जब मेरे पास टाइम बचेगा, अगर नहीं बचा छोड़ दूंगा। व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। ऑथर रिलेशनशिप क्या बताता है डेमोक्रेसी और लिबर्टी दोनों के बारे में। तो आइए ज़रा इसको देख लेते हैं, क्या बताता है रिलेशनशिप। तो जनाब यहाँ पे डेमोक्रेसी और लिबर्टी, so literature are they do send with distance or what is called ordinary people who are creative in their private lives, brings up to their children decently, instance for the help their children. All those people need to express themselves. They cannot do so unless society allows them liberty. Unless society allows them liberty to do so, and the society which allows them most liberty is democracy. बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें अब
अब क्योंकि उन्होंने बताया कि लिबर्टी तो आ सकती है सिर्फ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, तो व्हाट डज द ऑथर इम्प्लॉय अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी? तो क्या कहता है, डेमोक्रेसी इनहेरिटेंटली रिस्ट्रिक्ट्स लिबर्टी? नहीं, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। लिबर्टी फ्लरिशेज मोस्ट अंडर द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये मुझे लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। लिबर्टी इज इररेलेवेंट, नहीं ये थोड़ी। डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब है निकल गए, नहीं गलत, ये मेरे ख्याल में ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। टाइम कम है हमारे पास, कितना टाइम बचा है मेरे पास? ओह शिट, बहुत कम टाइम रह गया, 10 मिनट हो ही गए हैं तकरीबन, 9:30। द ऑथर सजेस्ट दैट अंडर डेमोक्रेसी विच इंडिविजुअल्स हैव द ग्रेटेस्ट चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स? कौन? दोज हु एडहेयर स्ट्रिक्टली द नॉर्म्स, दोज सीकिंग पावर? नहीं, ये तो नहीं होगा। दोज एंगेज्ड इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म? नहीं। सेंसिटिव एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स? सेंसिटिव जो होते हैं और क्रिएटिव होते हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर जो है ना उनको सबसे ज़्यादा चांस मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। सेंसिटिव और क्रिएटिव, और हमने पढ़ा भी था लाइन में, क्योंकि वो मैंने पढ़ा था, मुझे तो याद है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये दो तो नहीं है, कंफर्म है। तीसरा, दोज हु एडहेयर स्ट्रिक्टली टू सोसाइटल नॉर्म्स? नहीं, ये भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी है। आगे अब देखते हैं क्या बनता है। नंबर 10 की तरफ आते हैं, लास्ट वन की तरफ। लास्ट में क्या, क्योंकि पैराग्राफ हमने सारा पढ़ लिया, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ वे इंडिविजुअल्स माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स अंडर डेमोक्रेसी? ये तो हमने पहले पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, अभी पढ़ा है। एंगेजिंग इन साइंटिफिक रिसर्च? नहीं। विच इफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ वे इंडिविजुअल्स माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स अंडर डेमोक्रेसी? एंगेजिंग इन साइंटिफिक रिसर्च, नॉट अ वे, साइंटिफिक की तो बात हमने की है ना, ये तो नहीं है। तो परसुइंग पावर एंड कंट्रोल, ये लग रहा है, लेकिन देखते हैं। क्रिएटिव, ये भी हमने पढ़ा था, इसलिए ये नहीं है। हेल्पिंग नेबर्स, क्योंकि सोसाइटी के अंदर रह के हेल्प करना, ये तो हमने पढ़ा था। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ टोटल टाइम मेरे पास क्या हुआ। मैंने अभी तक जो किया इसको वो 13 मिनट्स के अंदर कर लिया, 13 मिनट्स। ठीक है, तो मेरे पास अभी 2 मिनट हैं, तो एक पैसेज था जो मेरे पास रहता था, मैं जल्दी से उसे देख लेता हूँ वो कौन सा है। और वो एक पैसेज था जनाब नंबर 7, तो यही था कि 6 था, 7 था शायद, हाँ, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। ओलिगार्ची, ये मुझे नहीं पता क्या है। ऑटोक्रेट तो मुझे पता है ना, वो उससे निकला है, एरिस्टोक्रेट से, तो मुझे लग रहा है ये ऑटोक्रेट होगा या ओलिगार्ची होगा, ये मुझे अब नहीं याद आ रहा। मेरे पास 1 मिनट है, तो मैं सोच सकता हूँ। डेमोक्रेसी नहीं है, कम्युनिज्म नहीं है, ऑटोक्रेसी मुझे ये सबसे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अब पता नहीं क्या है। ओलिगार्ची, ये मुझे लग रहा है कि जैसे ये कि होता क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता। और मैं बता रहा हूँ लिटरली, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैंने पहले इसको नहीं पढ़ा, मैंने हाँ पैसेजेस जो हैं वो बिल्कुल मैंने फाइंड आउट किए, और करने के बाद इसको जो है पावर पॉइंट में अपने असिस्टेंट से मैंने करवा लिया, और अभी आपके सामने लेके आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको एक क्रिएटिव फीलिंग दी जाए, ये बात याद रखिएगा। तो जनाब ओलिगार्ची मुझे नहीं पता, मेरे पास 20 सेकंड रह गए, इसलिए मैं सिर्फ इसी के ऊपर आता हूँ। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं एक एक करके सबके आंसर्स के क्या क्या हैं। सबसे पहले वाले की तरफ आते हैं, और पहले वाले का हमने आंसर लगाया हुआ है ए, और देखते हैं कि आंसर्स में आपके पास ये जब असाइनमेंट आएंगे तो उसमें आंसर्स भी होंगे। अच्छा, पहले वाले का लेस हेटफुल देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने ये लगाया है, तो ए है। मेरे ख्याल से मेरा पहला गलत हो गया। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज डेमोक्रेसी इज डिस्क्राइब्ड एज लेस हेटफुल भी तो हराना रियान भैया आपने क्या किया है, ये बात लिखी हुई थी वहाँ पे, अगर देखें तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट बिलव्ड, वो नहीं बिलव्ड है यार, लिखा हुआ है नॉट। क्या कर रहे हो यार रेहान आप? लेस हेटफुल देन अदर कंट्री, यार भाई क्या किया आपने? ये वही हिसाब है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। ऑप्शन बी जो है वो सही था, मेरे से गलत हो गया। इसका मतलब है मेरे -2 मार्क्स यहाँ पे हो गए। क्या है यार, शिट। सेकंड पे आ जाए, हालांकि लिखा हुआ है सामने, फिर ऐसी गलती ये होनी नहीं चाहिए थी। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड देखते हैं, मैं आंसर्स भी आता हूँ। सेकंड हमारे पास है ऑप्शन बी है, और थर्ड वाले की ऑप्शन ए है। आइए देखते हैं, सेकंड वाले की बी है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाले की ऑप्शन
ए है, तो मैंने वहाँ पे क्या लगी हुई है, ए है। ऑलराइट गुड, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया। 7 का मुझे ज़्यादा इंतज़ार है कहीं वो भी गलत ना हो गया हो, तो 4 नंबर तो गए मेरे 20 में से। ओहो चलो कोई बात नहीं। थर्ड वन है जनाब हमारे, फोर्थ वन है हमारे पास सी ऑप्शन, और 5 वाले का डी ऑप्शन। सी डी याद रखना है, सी डी 4 5। ये 4 है, इसका हमने लगाया तो था, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, नहीं ये कोई और आ गया। ये थर्ड वाला, इसका हमने ए लगाया था, थर्ड वाले का ए है जी, ए है। सी डी है 4 5 सी डी है। फोर का सी बिल्कुल ठीक है, और 5 का ए लगाया हमने। हो शिट, ये भी गलत हो गया, -2। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया भाई, ये क्या था। खैर चले कोई बात नहीं, 2 गलत हो गया मुझसे। आगे 6 वाले पे आते हैं। 6 हमारे पास है जनाब अथॉरिटेरियन, और 7 वन है ऑटोक्रेसी। अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेसी, सी और ए। 6 सी है, बिल्कुल ठीक है, और बाकी ये ए है। वेरी गुड, ये वाला सही हो गया। देखा मैंने कहा था ना ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो जो लगता है वो आप उसको कर सकते हो, इसका मतलब है गुड। अब 8 और 9 की तरफ आते हैं। 8 हमारे पास आंसर है बी सी बी, याद रखिएगा, बी बिल्कुल ठीक है, उसके बाद सी बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नंबर 10 पे, इसका क्या था, बी। अरे गुड, ज़बरदस्त। तो जनाब बात अब ये निकलती है कि मेरे मार्क्स आए हैं 16 आउट ऑफ 20, ठीक है। तो मैं इसे स्टार तो नहीं दूंगा, मैं मतलब हद होती है, मतलब ठीक 2 गलत हो गया मुझसे। चले कोई बात नहीं, 16 मार्क्स तो आए ना, तो अच्छी बात है। आप इस तरह से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पे लेके आ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हम इसको इसी तरह से ही जल्दी 12 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ आते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या होगा। ये समझ आइए आपको, मुझे अफसोस हो रहा है 2 कैसे, पहले वाला गलत होना चाहिए ही नहीं था। वो क्या रेहान भैया आपने किया, आपको समझ ही नहीं आती, हद होती है यार रेहान। चलो कोई बात नहीं, नंबर 4 पैसेज की तरफ आते हैं। दैट वाज नॉट एंड, मैं बाकी चीज़ों में भी तो मार्क्स लेके इंशाल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकूँगा इंशाल्लाह। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पैसेज नंबर 4 है और इसको देखते हैं वो क्या कहता है। टीचिंग मोर इवन देन मोस्ट द प्रोफेशंस। मैं टाइमर ज़रा लगा लूँ प्लीज़, 1 मिनट। इस वक्त मेरे पास टाइमर जी स्टार्टेड, ठीक है। अब मैं आता हूँ नंबर 1 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ हैज़ द टीचिंग प्रोफेशन चेंज्ड ओवर द लास्ट 100 years, ठीक है। इट हैज़ बिकम लेस इंपॉर्टेंट स्टडी, ये तो यहीं से मुझे पता लग गया कि है ही नहीं है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बिकम मोर एक्सक्लूसिव एंड एलीट, नहीं ऐसा तो नहीं है ना, ये तो देख के पता चल रहा है ऐसा नहीं है। तो अब ज़रा हम देखते हैं। इट हैज़ एक्सपेंडेड एंड बिकम, ठीक है, हैज़ के साथ बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ये मुझे लग रहा है। इट हैज़ रिमेन्ड स्मॉल एंड हाई स्किल, नहीं ये तो नहीं है। इसका मतलब मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, लेकिन हमने देखना तो है ना पैसेज, ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है। टीचिंग मोर इवन देन मोस्ट अदर प्रोफेशन हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द लास्ट 100 years फ्रॉम अ स्मॉल हाई स्किल प्रोफेशनल कंसर्न्ड विद द मिनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस। देखें वही बात कर दी गई कि लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ब्रांच है पब्लिक सर्विस की, ठीक है। और पहले ये स्मॉल हाईली स्किल्ड प्रोफेशन से मिनॉरिटी पॉपुलेशन से निकल कर ये लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक बन गया। तो ये तो देख के पता चल रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सेकंड वाले की तरफ आते हैं, और ये मैंने किया तकरीबन 40 सेकंड के अंदर। सेकंड वाले की तरफ आते हैं कि द पैसेज सजेस्ट दैट मॉडर्न टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू, ये मैं डायरेक्ट पैराग्राफ पे आऊँगा, मैं टाइम क्यों ज़ाया करूँ। द प्रोफेशन has a great and honorable tradition extended from the dawn of history until recent times. But any teacher in the modern world who allows himself to be inspired by the ideals of his predecessors is likely to be made sharply aware that it is not his function
to teach what he thinks, but instill such beliefs and prejudice as are thought useful by his employees. थॉट यूज़फुल। अब मैं ज़रा ऑप्शंस पे देखूँ, मैंने पढ़ तो लिया, जो कि रीडिंग की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। द पैसेज सजेस्ट दैट मॉडर्न टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू, क्या किस चीज़ पर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? मेरे पास 40 सेकेंड हो गए हैं, 40 सेकेंड। इंस्पायर स्टूडेंट विद देयर ओन बिलीव्स, नहीं अपने बिलीव से तो नहीं ना। चैलेंज द बिलीव्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, ना। टीच वट एवर दे थिंक इज़ यूजफुल, नहीं 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 नहीं, शायद लग रहा है। इंस्टिल बिलीव्स अप्रूव्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स, इंस्टिल बिलीव्स अप्रूव्ड बाय, जी हाँ, अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये देखिएगा ज़रा। बट एनी टीचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड हु allows himself to be inspired by the ideals of his predecessors is likely to be made sharply aware that it is not his function to teach what he thinks, but instill such beliefs and prejudice as are thought useful by his employers। लिखा हुआ है, तो ये मुझे यही लग रहा है कि जनाब इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन पर डी होगा, ना कि ऑप्शन दूसरे होंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 3 की तरफ। इन फॉर्मर डेज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ टीचर्स इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम। अच्छा, फॉर्मर डेज में क्या एक्सपेक्ट किया जाता था? डायरेक्ट इधर आते हैं, तो देखते। इन फॉर्मर डेज अ टीचर वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल नॉलेज और विजडम, टू हुज वर्ड्स मैन वुड एक्सेप्शनल नॉलेज एंड विजडम। बस ठीक है, जल्दी जल्दी से इधर आके देखते हैं नंबर 3 पे। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, नो। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सेप्शनल एंड वाइज, जी हाँ बिल्कुल, ये मुझे ऑप्शन नंबर बी लग रहा है इसके ऊपर। 20 सेकंड के अंदर तो मुझे लगता है मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन आपके लिए मैं इसे भी देख रहा हूँ। दे वर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म द, नहीं। दे वर एक्सपेक्टेड टू, सब बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी है। मैंने इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया जी। नेक्स्ट, ऐसे इसी तरह भी होता है कि आप इसको कर सकते हो साथ। मैं दोबारा बताता चलो बेटा कि मैंने इनको नहीं पढ़ा हुआ, मैं आपके सामने एक रियल फीलिंग लेके आना चाहता हूँ। सिर्फ इसी वजह से मैं इस पैसेज को इस अंदाज से कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट या एक आम इंसान जिसकी प्रैक्टिस रीडिंग की होती है, नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, वो उस तरह से कैसे उसे कर सकता है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, मेरी थोड़ी प्रैक्टिस आपसे ज़्यादा होगी क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो आप लोग भी ज़्यादा पढ़ सकते हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। नंबर 4 की तरफ आते हैं जी। टाइम मेरे पास कम है, तो उसी गल्ला से मैं लाता हाथ दूँ दिए। हाउ वर टीचर डिड इन एंटीक्विटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे टॉट। हाउ वर टीचर्स ट्रीटेड इन एंटीक्विटी। अब यहाँ पे इधर देखते हैं, डायरेक्ट पैसेज पे आते हैं। अच्छा जी, इन एंटीक्विटी टीचर्स वर नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन एंड नो कंट्रोल वाज एक्सरसाइज्ड ओवर व्हाट दे टॉट। टीचर्स वर नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन, और कंट्रोल कोई एक्सरसाइज नहीं था कि जो वो पढ़ाते थे उस पर। ठीक है, ये पता चल गया हमें। आइए अब डायरेक्ट हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। टीचर्स वर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय अथॉरिटीज, नहीं ये तो गलत है। दे वर फ्री टू टीच वट एवर दे वॉन्ट, मुझे लग रहा है यही होगा। 30 सेकंड हो गए, मैंने उसके अंदर उसे कहना, मुझे ये लग रहा है। खैर, दे वर पनिश्ड, नहीं, पनिश को हाथ दूँ दी। दे वर सपोर्टेड एंड एनकरेज बाय सोसाइटी, सपोर्ट तो किया जाता था लेकिन टीच करने में वो फ्री थे, हमने अभी ये लाइन में पढ़ा है, तो इसलिए ये ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। व्हाट हैपेंड टू सोक्रेट्स एंड प्लेटो फॉर देयर टीचिंग्स। हाँ, इनको मेरे ख्याल से पनिश किया गया था, आई थिंक मार दिया गया था, कुछ ऐसा था, लेकिन मैं नहीं जानता। अब देखते हैं इधर। It is true that they were often punished afterwards for their subversive doctrines. Socrates was put to death and Plato is said to have been thrown into the prison. देखा, वही बात मैंने बोली। 20 सेकंड में सॉल्व कर लिया इसे हमने। नंबर 5 पे आ जाओ। They were given prestigious awards, नहीं। They were exiled from their communities, exile तो नहीं, एक को मारा भी गया था। They were imprisoned and executed, ये लग रहा है मुझे। ठीक है, यही है, सेलिब्रिटी हीरोज़ तो नहीं थे। नंबर 6 पे आए जल्दी से। नंबर 6 में देखो मेरे पास टाइम, जी हाँ, अभी सिर्फ मैंने 4 मिनट हुए और 4 मिनट में 4.5 मिनट में अच्छा सा कर लिया। 5 मिनट में 5 हो गए हम। द पैसेज सजेस्ट दैट एंशियंट टीचर्स वर पनिश्ड फॉर फॉलोइंग सोसाइटी नॉर्म्स, नहीं ये गलत है, ये सोसाइटिकल नॉर्म्स तो नहीं थे। टीचिंग सबवर्सिव आइडियाज़, यानी ख़ास किस्म के एक इनकलाबी आइडियाज़ के ऊपर पढ़ाने पे लग रहा है, लेकिन देखते हैं। रिमेनिंग साइलेंट, नहीं, अगर साइलेंट रहना था फिर सज़ा थोड़ी मिलनी थी। कंप्लाइंग विद अथॉरिटी, कंप्लाई मतलब साथ मिलकर चलना, नहीं, साथ मिलकर चलते फिर सज़ा थोड़ी मिलती। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, ये इस तरह आइडियाज़ भी यूज़ किए करने हैं माइंड के, ताकि आपको पता चले। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स इन एंटीक्विटी। डिस्क्राइब्स द एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स, हमने पढ़ा था
मैं एक दफ़ा फिर देखना चाहता हूँ। इन एंटीक्विटी टीचर्स वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन एंड नो कंट्रोल वाज एक्सरसाइज ओवर व्हाट दे टॉट। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया एक दफ़ा दोबारा। अब ज़रा दोबारा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचर्स। एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचर्स इन एंटीक्विटी, दे वर रेवरेड एंड अनक्वेश्चनड। तो ये लग रहा है, मुझे लग रहा है, लेकिन अब पता नहीं, 10 सेकंड्स में मुझे लग रहा है यही है। दे वर ओप्रेस्ड नहीं। डिस्क्राइब द एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स। एंटीक्विटी के अंदर ना वो तो फ्री थे, जो चाहे पढ़ाए, तो फिर ओप्रेस क्यों करना है। दे वर सेलिब्रेटेड फॉर देयर डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स, नहीं। दे वर मार्जिनलाइज्ड एंड इनसिग्निफिकेंट, नहीं 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 जी। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 की तरफ आते हैं जी। नंबर 8 हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द पैसिव व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स। मॉडर्न टीचर्स का प्राइमरी रोल क्या है। हमने पढ़ा था आई थिंक इस बारे में, लेकिन चलें फिर दोबारा देख लेते हैं। मुझे जेहन में आया, मेरे पास टाइम आया था, मैं क्यों ना देखूं। मॉडर्न टीचर्स वाली बात किधर थी। मॉडर्न टीचर्स द प्रोफेशन हैज़ अ ग्रेट ऑनरेबल ट्रेडिशन sharply the function of the things but instead in former days this, ये former days है, इसका मतलब है यहाँ पे तो नहीं आएगी नहीं सारी चीज़ें। मॉडर्न वाली बात यहाँ पे कहाँ है। टीचिंग मोड इवन मोस्ट प्रोफेशन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 100 years फ्रॉम द स्मॉल लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द पब्लिक। मॉडर्न डेज़ में तो ये लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक है, ये तो समझ आ रही है। मेरे पास 30 सेकेंड हो गए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं आज के टीचर्स की अगर बात की जाए। हाँ, मॉडर्न वर्ल्ड, बट एनी टीचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड हु अलाउज हिमसेल्फ टू बी इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स इज लाइकली टू बी, यानी प्रीडिसेसर्स की बात मानेगा तो वो ज़्यादा जो है वो शार्प अवेयर होता है कि दैट इट इज़ नॉट द फंक्शन टू टीच व्हाट ही थिंक्स बट इंस्टिल सच बिलीव्स आर एंड प्रेजुडिस एज थॉट यूजफुल बाय हिज एम्प्लॉयर्स। वो कहता है जी जो यूजफुल लगते हैं बट इंस्टिल, ये मैं बात दोबारा पढ़ना चाहूँगा। मेरे पास 40 सेकेंड हो गए हैं, मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी क्योंकि इसमें मुझे पढ़ना और पड़ेगा, ये भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नंबर 8 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसिव व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स। मॉडर्न टीचर क्या है। चैलेंज अथॉरिटी नहीं है। प्रोमोट सबवर्सिव डॉक्ट्राइन्स, सबवर्सिव डॉक्ट्राइन्स, सबवर्सिव। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स। आई थिंक हमने 7 किया था, 8 नहीं किया था। ये वही है, हाँ ये तो वही है। नंबर 9 पे आए जी, टाइम नहीं वेस्ट करना जी। हाउ हैज़ द टीचिंग प्रोफेशन बीन परसीव्ड हिस्टोरिकली। कैसा इसको परसीव किया गया हिस्टोरिकली। तो एन अनइम्पॉर्टेंट एंड नहीं, ये तो गलत है। अ स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट प्रोफेशन नहीं, गलत है। अ ब्रांच ऑफ मिलिट्री नहीं, गलत है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। एज हाईली स्किल्ड एंड रिस्पेक्टिव, ये मैंने 20-30 सेकंड में कर लिया क्योंकि अपने पैराग्राफ तो पूरा पढ़ लिया ना। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन ओवर टाइम। टाइम कम है। अच्छा, स्टैग्नेंट विच टर्म, स्टैग करने वाली नहीं, ये तो नहीं है। रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव से रिग्रेस की तरफ आना, निकालने वाली नहीं, ऐसा नहीं है। इररेलेवेंट भी नहीं है, ये डायनामिक होगा मेरे ख्याल से। अब मेरे पास टोटल जो टाइम है यानी 9 मिनट्स के अंदर मैंने ये सारा कर लिया। अब एक रहता है जिसको मैं देखना चाहता हूँ, इसका मतलब मेरे पास 6 मिनट है, लेकिन मैं इसको अच्छे अंदाज से देख सकता हूँ, तो मैं इसको 4 मिनट दे देता हूँ ताकि अगली जगह पर मैं टाइम बचा लूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसिव व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स। मॉडर्न टीचर्स का प्राइमरी रोल क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स, मैं दोबारा पैसेज पढ़ना चाहूँगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स। यहाँ पे मॉडर्न वाला पढ़ा था हमने। बट एनी टीचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड हु अलाउज हिमसेल्फ टू बी इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स is likely to be made sharply aware that it is not his function to teach what he thinks। मतलब वो ये नहीं पढ़ाएगा जो वो सोचता है, but instill such beliefs, लेकिन वो ऐसे beliefs को लाजमी बच्चों के अंदर लेके आना चाहेगा और ऐसे prejudice को, हसद को
एज आर थॉट यूजफुल, जो कि यूजफुल समझे जाते हैं बाय हिज एम्प्लॉयर्स, उसके एम्प्लॉयर्स यानी बड़ों की तरफ से, ठीक है, यानी प्रीडिसेसर्स की तरफ से। अब मुझे लगता है मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। नंबर 8 पे वापस आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसिव व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स? चैलेंज अथॉरिटी नहीं है। टू प्रमोट सबवर्स डॉक्ट्राइन्स, अकायद, नहीं ये तो नहीं होगा ना। टू रिमेन साइलेंट ऑन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, नहीं ये भी नहीं है। हाँ, अप्रूव्ड बिलीव जो उसके प्रेडिसेसर्स की तरफ से हुए वो उनके ऊपर जो है ना वो इंस्टिल करने के लिए वो कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इसका राइट है। तो आइए अब ज़रा आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आंसर्स क्या क्या है। नंबर 1, पहले वाले का सी है, दूसरे वाले का डी है। आइए देखते हैं, और ये देख लें मैंने सिर्फ 11 मिनट में, हाँ जी 11 मिनट में कर लिया है सी और डी, जिसमें दरम्यान में मैं आपसे गल भी की थी है ना सी और डी। पहले वाले का क्या है? सी, और वाह गुड। दूसरे वाले का डी है, वेरी गुड रेहान भाई, सही हो गया 2 आपके। उसके बाद आते हैं 3 और 4। 3 और 4 की बात करते हैं तो जनाब उसमें बी और बी है, और ये ज़बरदस्त हो गया। 3 और 4 में बी और बी है, देखते हैं। 3 में बी, वेरी गुड रेहान भाई, वेरी गुड। और 4 में भी बी है, वेरी गुड। अब 5 और 6 में देखते हैं। 5 और 6 की जब बात करते हैं तो उसमें सी और बी है, सी और बी, सी और बी। लीजिए 5 है, सी बिल्कुल ठीक है। 6 वाले में बी। 8 वाला मुझे पता है मैंने सही किया इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने वो यहाँ पे प्रीडिसेसर्स की बात हो रही थी तो मैंने वो ठीक किया है। मुझे अभी भी ये लग रहा है इंशाल्लाह, मुझे बिलीव है अपने आप पे इंशाल्लाह। नंबर 7 का ए है, और ये देखें हाँ आ गया। 7 का ए है और 8 का सी है। 7 का ए है और 8 का सी है। 7 का ए है और 8 का सी है, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखा ना मैंने सही बोला था। 9-10 की बात करते हैं तो 9-10 में हमारे पास भाइयों और बहनों सी और सी। 9-10 में सी और सी, सी और फिर उसके बाद सी। अरे यस, इसका मतलब है कि रेहान भाई ने इसमें से 20 ओवर 20 मार्क्स हासिल कर लिए। वेरी गुड, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही होगा, मैंने आपको वही बताया। और चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस के अंदर लेके आएंगे तो हर चीज़ कवर होगी। टाइम हमारे पास फर्स्ट सेशन का ख़त्म हो चुका। इंशाल्लाह सेकंड सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 पैसेज इस तरह और आपको करवा दूं, और फिर इसी तरह प्रेसिव राइटिंग भी हम करेंगे ताकि चीज़ें वो सॉल्व हो जाएं। तो अब फर्स्ट सेशन ख़त्म हुआ, मैं आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह हम दोबारा यहाँ पर हाजिर होंगे और अपनी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं ठीक 10 से 15 मिनट में। अल्लाह हाफिज़।